उमर नुर्मागोमेडोव ने बैंटम वेट डिवीजन में कोरी सैंडहेगन को हराया। और अब तक जो डाउट थे लोगों के माइंड में कि उमर क्या टॉप 5 के अंदर हाई लेवल के जो फाइटर्स हैं उनके साथ compete कर सकते हैं या नहीं, और compete करने के साथ साथ उनको डोमिनेट कर सकते हैं या नहीं, इस चीज का हमें पता लगा। आज के टाइम पे जो बैंटम वेट डिवीजन की सिचुएशन चल रही है वो ये है कि जो चैंपियन है शॉन ओमैली, वो अपना टाइटल डिफेंस करेंगे मेराब दवालिश्विली के खिलाफ। ठीक है, ये फाइट पहले ही फिक्स हो चुकी है, लेकिन अब एक और जो है कंटेंडर सामने आ गए हैं, उमर। यहां पर ये जो उमर हैं, ये जो ग्रेट हबीब हैं उनके कजन हैं, तो एक तरीके से एडिड प्रेशर है इनके ऊपर दगिस्तान का, अपने कजन का, और जो नुर्मागोमेडोव के साथ जो एक लेगेसी जुड़ी हुई है उसका। तो सवाल ये उठता है कि जब ये टाइटल फाइट हो जाएगी तो इसमें से कोई भी अगर फाइट जीते तो क्या उमर जो है वो रेडी है या नहीं है। और जो उनकी फाइट कोरी सैंडहेगन से हुई थी 5 राउंड की, उसके अंदर क्या हमें देखने को मिला, मैं आपको अपने इनसाइट दूंगा इस टॉपिक के रिलेटेड। तो इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर आप मुझे बताइएगा। देखिए, ये जो टाइटल फाइट होगी उसके अंदर हम पहला सिनेरियो मानते हैं कि शॉन ओमैली जीत गए। तो शॉन ओमैली के साथ अगर हम उमर नुर्मागोमेडोव की अगर फाइट देखें तो क्या हो सकता है। देखिए, उमर की जो कोरी सैंडहेगन के खिलाफ जो फाइट हुई थी उसमें एक चीज हमें साफ दिखाई दी थी कि उनकी जो स्ट्राइकिंग है वो काफी अच्छी है, क्योंकि कोरी सैंडहेगन को स्ट्राइकिंग के अंदर ओवर स्ट्राइक कर देना, वॉल्यूम ज्यादा जो है लगाना, वो काफी मुश्किल है। इससे ये चीज बिल्कुल प्रूव हो जाती है कि टॉप 5 के अंदर चाहे किसी के साथ भी आप उमर को जो है साइड बाय साइड में रखें, स्ट्राइकिंग गेम के अंदर काफी क्लोज टू क्लोज फाइट होगी। लेकिन कोरी सैंडहेगन और जो शॉन ओमैली है उसकी स्ट्राइकिंग के बीच में काफी फर्क है। और उसके अंदर फर्क ये है, अगर आप बिल्कुल डीप अगर एमएमए को समझते हैं, कि कोरी सैंडहेगन जो है अपने बैक फुट के अंदर पीछे जाते हुए इतना अग्रेसिव नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉन ओमैली को देखा होगा तो शॉन ओमैली अगर थोड़ा बहुत भी ये देखता है कि कोई दूसरा बंदा ओवर कमिट हो रहा है या फिर दूसरा बंदा प्रेशर डाल रहा है, तो अपने बैक फुट से भी जो है उसकी जो मूवमेंट है वो काफी तेज है, काफी शार्प है। यानी कि जो स्ट्राइकिंग गेम है शॉन ओमैली का वो काफी हाई लेवल का है। तो उमर को यहां पर अपना रेसलिंग का गेम जो है अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो टेक डाउन डिफेंस है, शॉन ओमैली की हाइट लंबी होने की वजह से वो टेक डाउन डिफेंस भी अच्छा करते हैं। तो यहां पर इन दोनों को अगर आप मैचअप करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होगी। यहां पर मैं उमर को बिल्कुल भी एडवांटेज दे नहीं सकता हूं। अब दूसरी तरफ आते हैं दवालिश्विली, मेराब दवालिश्विली। ज्यादातर जो कैजुअल फाइट फैंस हैं उनको लग रहा होगा कि जो दवालिश्विली है उसके साथ ज्यादा उनकी कॉम्पिटिटिव फाइट होगी, लेकिन ऐसा मैं मानता नहीं हूं। अगर ज्यादा चांस किसी को हराने के हैं तो वो दवालिश्विली को ही हराने के हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हबीब कैंप है वो ये ज्यादा चाहता है कि मेराब दवालिश्विली के साथ ही उमर की फाइट होनी चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि जो मेराब दवालिश्विली है उसको, उनकी जो रेसलिंग है उसको उमर जो है मैच कर सकता है। लेकिन अगर बात आएगी स्ट्राइकिंग की तो स्ट्राइकिंग के अंदर उमर जो है वो आउट स्ट्राइक कर सकता है मेराब दवालिश्विली को। लेकिन ये कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा किसके साथ, जो चैंपियन है शॉन ओमैली उसके साथ। एक कभी डिटेल वीडियो बनानी पड़ी कि उमर की जब फाइट फिक्स हो जाएगी तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो मेराब दवालिश्विली जो है वो कहीं ना कहीं एक ज्यादा फेवरेबल मैचअप हो जाता है उमर के साथ। तो अगर आप मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहो तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉन ओमैली अगर जीतता है, जिसके चांस ज्यादा है मेराब दवालिश्विली से के खिलाफ जीतने के, उसकी भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो मेराब वर्सेस उमर जो होगी वो ज्यादा फेवरेबल होगी उमर की तरफ। लेकिन अगर शॉन ओमैली वर्सेस उमर होती है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर उमर नुर्मागोमेडोव, क्योंकि यार हाई लेवल के ऊपर 2-3 फाइट का एक्सपीरियंस जरूर चाहिए होता है। नोबडी इज लाइक हबीब, हबीब के जैसा कोई भी नहीं है, नोबडी। और अगर आप ये सोचते हैं कि हबीब की तरह ही सब डोमिनेट कर देंगे वहां से आने वाले फाइटर्स, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। हाँ, उनकी लेगेसी को बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं इस्लाम मखाचेव एंड ऑल अदर फाइटर्स व्हिच बिलोंग्स टू हबीब। तो अब देखना ये होगा कि ये जो टाइटल फाइट होगी उसमें जीतेगा कौन, मेराब दवालिश्विली
या फिर शॉन ओमैली अपना एक और टाइटल डिफेंस करेगा। फिर उसके बाद जो है मेन पिक्चर उठेगी कि उमर के साथ किसकी फाइट होगी इन दोनों में से। आपको क्या लगता है कि जो मैंने थोड़ा बहुत आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि मेराब के साथ फाइट में क्या हो सकता है और ओमैली के खिलाफ फाइट में क्या हो सकता है और कौन सी फाइट में उमर के ज्यादा चांसेस हैं, आप लोग मुझसे अगर एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अब डालने लगा हूं और भी डालूंगा, और बहुत कुछ मेरे माइंड में है जो मुझे आप लोगों से शेयर करना है, वो मैं धीरे धीरे करता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट जरूर करें। टेक केयर, ख्याल रखें।